मोदी साहब पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा देंगे। उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है और किसी से डरने वाले नहीं है। जब देश में सिख रेजिमेंट हो सकता है, राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, गोरखा रेजिमेंट हो सकता है, जाट रेजिमेंट हो सकता है, तो दुसाध पासवान रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता है? तो अब यही नहीं थमने वाले हैं, क्योंकि समाज जो जिसको वोट कर रहा है वो लोग सोए हुए हैं। तो उनसे मेरा विरोधाभास नहीं है। समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं हम। समाज हित में सबसे ज्यादा बोलता कौन है? जाति की बात हो, चाहे जातीय जनगणना की बात हो, चाहे पासवान दुसाध रेजिमेंट की बात हो, चाहे कोई समस्या की बात हो। हम ठीक है, हम लोकसभा सदन में नहीं है, हम विधानसभा में नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि है, लेकिन अपने समाज की बात, अपने समाज की सुरक्षा की बात में और उसके हक अधिकार के लिए हमेशा मुखर होकर बोला हूं। चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे कोई गर्दन क्यों ना काट दे, अपने समाज के लिए जीते हैं, अपने समाज के लिए मरते हैं और लड़ते रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। राजकुमार पासवान नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। साहब हम तो नेता हैं, नेता का और बड़ा बनना लग गया है, और बड़ा बनना चाहिए। मुझे जरा भी अब लालच नहीं है एमपी और एमएलए बनने का, मंत्री बनने का। ये जिंदगी में अब समाज को देना चाहता हूं, समाज के उन युवा नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहता हूं और अपने समाज का जो गौरवशाली इतिहास मिटा जा रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसको मतलब कि ऊपर उठाना चाहता हूं मैं। दुसाध कहीं डरता है? दुसाध पासवान वो फौलादी ताकत है कि दूसरे के छाती पे चढ़ करके अपना हक अधिकार लेना जानता है। छाती तोड़ देने वाला कौम है, हक अधिकार छीन लेने वाला कौम है। इस देश में जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और विभिन्न जाति धर्मों के नाम पर सेना में रेजिमेंट हो सकता है, तो फिर दुसाध रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता है? दुसाधों का इतिहास गौरवशाली रहा है, दुसाधों का इतिहास लड़ाकू इतिहास रहा है। ऐसे में राजकुमार पासवान जो पहले भी दुसाध रेजिमेंट की मांग कर चुके हैं, अब इस मांग को लेकर वे एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। 50 लाख दुसाधों का हस्ताक्षर कराएंगे और उस हस्ताक्षर के जरिए सरकार पर दबाव बनाएंगे कि दुसाध रेजिमेंट हमारा हक है और मुझे चाहिए। आपने लोकसभा में देखा था दिनेश लाल यादव फिंदरुआ जो तब के भाजपा के सांसद थे, उन्होंने अही रेजिमेंट की मांग की थी। तब भी राजकुमार पासवान जी ने दुसाध रेजिमेंट की मांग की थी। उन्होंने तमाम दुसाध समाज के नेताओं से कहा था, सांसदों से कहा था कि आप समाज हित में सदन के अंदर इस मांग को उठाइए, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। अब आप मुहिम पर आ गए हैं, तो आपको लगता है कि भाई नेताओं ने नहीं उठाया, इसलिए मुहिम की शुरुआत करनी चाहिए। 50 लाख दुसाधों का, पासवानों का हस्ताक्षर कराकर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। सबसे पहले दर्शक जानना चाह रहे हैं कि भाई ये आपकी मुहिम क्या है? हमने शॉर्टकट में बताया, विस्तार से बता दीजिए कि मुहिम क्या है और मुहिम जरूरी क्यों है। बिरजू जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं पासवान हूं और दुसाध जाति से हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं बताना चाहता हूं कि ये मुहिम अब रुकने वाली नहीं है। ये जो पासवान रेजिमेंट, दुसाध रेजिमेंट की मैं लगातार बात कर रहा हूं और जो सदन में सबसे पहले अपने अही रेजिमेंट की मांग किया था दिनेश लाल निरहुआ ने, भले विरोधाभास कुछ भी हो उनके नाम पे, भले ही यादवों में उनकी पकड़ ना हो, लेकिन अपने समाज के लिए उन्होंने बड़ी बात कही। उस समय मैं टक लगा के देख रहा था कि पासवान समाज से जो भी सदन में है, उस समय लोकसभा सदन में सांसद हो चाहे राज्यसभा में हो, तो मैं टक लगा के देख रहा था कि कोई तो बोले, नहीं बोला। तो मैं सड़क पे बोला कि मोदी साहब दुसाध रेजिमेंट, पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा देंगे। तो ये चीजें बात उठी और सभी युवा नौजवानों में एक लहर पैदा हो गया। तो अब यही नहीं थमने वाले हैं, क्योंकि समाज जो जिसको वोट कर रहा है वो लोग सोए हुए हैं। तो उनसे मेरा विरोधाभास नहीं है। समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं हम। हमारी जो टीम है जो पासवान रेजिमेंट पे काम कर रही है और कुछ बुद्धिजीवियों का टीम है, सब लोग मिल करके हम लोगों ने तय किए हैं कि जिलावार, प्रखंडवार, पंचायतवार जा करके और सभी को जगाना है और
दुसाद पासवानों का गौरवशाली इतिहास को बताना है, जो आज के युवा नौजवानों को शायद उनकी जानकारी नहीं है, उससे अनभिज्ञ है। आपको वहीं से शुरुआत होगी हमारी कि 50 लाख लोगों का हस्ताक्षर करवाएंगे और उस हस्ताक्षर के जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम करेंगे। पत्र लिखेंगे, हस्ताक्षर का जो कॉपी भेजेंगे, साथ में इंक्लोज करूंगा। 50 लाख हस्ताक्षर कॉपी भेजेंगे। जी जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी को दूंगा, गृह मंत्री जी को दूंगा और रक्षा मंत्रालय को दूंगा। और उन लोग को देने के बाद हम इंतजार करेंगे कि क्या एक्शन होता है। नरेंद्र मोदी साहब, जब देश में सिख रेजिमेंट हो सकता है, राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, गोरखा रेजिमेंट हो सकता है, जाट रेजिमेंट हो सकता है, तो दुसाद पासवान रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर मेरा पुनः उनसे गुजारिश है कि हमारे समाज जो लड़ाकू रहा है, जिसका गौरवशाली इतिहास रही है, जो हर एक लड़ाई को अंजाम दिया है, उसको, उस जाति के लिए आप दुसाद पासवान रेजिमेंट बनाने की कृपा करें। क्योंकि अब हम लोग बिहार में ही सिर्फ नहीं है, हमारा देश में भी संख्या है। बिहार में तो हम 1 करोड़ के लगभग में हैं, क्योंकि जो जातीय जनगणना के अनुसार आया 69 लाख करीब, तो वो 69 लाख सही मायने में नहीं है। हम 1 करोड़ से ऊपर हैं, समझे, करोड़ों से ऊपर है, यादवों के बराबर में है। दूसरी चीजें आपको बताऊं कि दिल्ली में ऑफिशियली 5 लाख पासवान, हरियाणा पंजाब को मिला ले वहां 4 लाख पासवान, उत्तराखंड उत्तरांचल को मिला ले वहां 4 लाख पासवान। तो साहब, जम्मू कश्मीर जैसे छोटे से राज्य में वहां करीब 1.5 लाख पासवान है हम लोग। तो ये हमारे पास डेटा है सभी राज्यों में, तो हमारा दुसाद रेजिमेंट पासवान रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता। आप कह रहे हैं कि भाई अब पासवानों के बीच जाएंगे, पासवानों के इतिहास के बारे में बताएंगे, नए जनरेशन को बताएंगे कि भाई ये गौरवशाली इतिहास रहा, हम लड़ाकू कौम है, ऐसे में पासवान रेजिमेंट बनना चाहिए। और तब जाकर आप लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे, 50 लाख पासवानों का हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री को भेजेंगे। देखिए, दुसाद रेजिमेंट की मांग मैं आज से नहीं कर रहा हूं, और अभी कोई चुनावी माहौल नहीं है, चुनावी दंगल नहीं है। राजकुमार पासवान सभी जिला में, सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में जाएगा और हस्ताक्षर अभियान करवाएंगे। एक फॉर्मेट होगी, उस फॉर्मेट पे लोग साइन करेंगे और 50 लाख से ऊपर पासवानों की साइन करवाऊंगा। क्योंकि हमारी जाति बहुत ज्यादा साक्षर नहीं है, बहुत लोग अंगूठा भी देंगे, समझे, अंगूठा भी लगेगा। तो आपको बता दूं कि यह सब मुहिम चला करके और मैं प्रधानमंत्री जी को सौंपने का काम करूंगा। जो लोग सदन में बैठे हुए हैं, आज लोकसभा सदन में जो लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं, वो लोग अगर सोए हुए हैं तो उनसे मेरा शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं है और ना ही विरोधाभास है। इस मुहिम पे उनको हमारे साथ आना होगा, नहीं आएंगे तो हिसाब समाज मांगेगी। मतलब आप उनसे समर्थन ही मांग रहे हैं कि आप लोग, जो लोग चाहते हैं कि भाई पासवान रेजिमेंट बने, दुसाद रेजिमेंट बने, वो समर्थन कीजिए। आप नहीं उठा पा रहे तो मत उठाइए। आपको ज्ञात होगा कि हमने जब इस बात को उठाया था पासवान रेजिमेंट की, इसी चैनल पे, आप ही के चैनल, दुसाद रेजिमेंट पे, तो बहुत लोगों ने नकल भी किया, समझे, और वो सिर्फ टीआरपी के लिए किया नकल। लेकिन आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग की चैनल ने हमारे भाई चिराग पासवान से पूछा भी कि भाई इंजीनियर राजकुमार पासवान जी ये दुसाद पासवान रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि होना चाहिए, तो होने चाहिए। तो राजकुमार पासवान तो सड़क पे बोल रहे हैं, लेकिन समाज ने आपको सदन में भेजा, तो सदन में इसकी बात होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब से बात होनी चाहिए, अमित शाह जी से बात होनी चाहिए, राजनाथ सिंह से बात होनी चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से बात नहीं करते हैं, सिर्फ बोल देते हैं, तो ये बतौलापन नहीं चलेगा। हम आपके नेतृत्व में हमारा गौरवशाली इतिहास खत्म हो रहा है। और ये कहेंगे कि अगर वाकई में इसमें दम है तो जो लोग लोकसभा में, जो लोग विधानसभा में, आज से बात करना शुरू कर दे। और हम में कोई इरोगेंसी नहीं है, हम में कोई घमंड नहीं है। हम सभी प्रबुद्ध लोगों के पास जाएंगे, हम सभी युवा नौजवानों के पास जाएंगे, हम सभी माँ बहनों के पास जाएंगे और सभी जो समाज का चेहरा है उनके पास भी जाकर के निवेदन करेंगे कि चलिए इस मुहिम को सफल बनाइए।
सभी नेताओं के पास जाएंगे आप इस मुहिम को सफल बिल्कुल एकदम जाएंगे, और जो मुझे गेट से भगा देंगे उनका भी हम नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। लोग कहेंगे कि राजकुमार पासवान नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। साहब हम तो नेता हैं, नेता का और बड़ा बनना लग गया है, और बड़ा बनना चाहिए। मुझे जरा भी अब लालच नहीं है एमपी और एमएलए बनने का, मंत्री बनने का। ये जिंदगी में अब समाज को देना चाहता हूं, समाज के उन युवा नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहता हूं, और अपने समाज का जो गौरवशाली इतिहास मिटा जा रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसको मतलब कि ऊपर उठाना चाहता हूं मैं। लगता है कि भाई समाज के लोग आपके साथ इस मुहिम में खड़े होंगे। देखिए, समाज के लोग हमारे साथ कम नहीं रहे हैं, ठीक है, किसी बिंदु पे, किसी एजेंडे पे उन्होंने मुझे गाली बका, वो भी मेरा भाई है, तो वो एक धर्रे का व्यक्ति है, किसी के समर्थक है, ठीक है, फॉलोअर्स अंधभक्त होना अच्छी बात है, आप बनिए, लेकिन जहां समाज की बात आए, जहां जाति की बात आए, वहां पे एक मुझ सबको खड़ा होने की आवश्यकता है, एक साथ खड़ा होने की जरूरत है, तभी जाके बल मिलेगा। बिरजू जी, आपके चैनल के माध्यम से ही बोला हूं और आज भी बता देता हूं, समाज हित में सबसे ज्यादा बोलता कौन है? जाति की बात हो, चाहे जातीय जनगणना की बात हो, चाहे पासवान दुसाध रेजिमेंट की बात हो, चाहे कोई समस्या की बात हो। हम ठीक है, हम लोकसभा सदन में नहीं है, हम विधानसभा में नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि है, लेकिन अपने समाज की बात, अपने समाज की सुरक्षा की बात में और उसके हक अधिकार के लिए हमेशा मुखर होकर बोला हूं, चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे कोई गर्दन क्यों ना काट दे, अपने समाज के लिए जीते हैं, अपने समाज के लिए मरते हैं और लड़ते रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कई चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि भाई आपकी टीम में कई डॉक्टर्स हैं, कई रिटायर आईएएस आईपीएस हैं, कई बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस पूरी टीम में हैं और वो इस चीज़ों को देख रहे हैं और उनका एक तरह से सर्वे होगा और हम उनके साथ हैं, चीज़ों को लीड कर रहे हैं, हम गांव में जाएंगे। वो अलग बात है कि आप पॉलिटिकल चेहरा है, लेकिन उनका एक बैक सपोर्ट है आपके साथ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मुझे राजनीतिज्ञ लोग समझते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे हमारे साथ डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, समझे, इंजीनियर्स हैं और भी बुद्धिजीवी युवा, हाँ, पासवान समाज के, जिनके मैं 10 नाम गिना सकता हूं। जिस तरह से मैं दुसाध पासवान महारैला के लिए चला था, उसी तरह से दुसाध रेजिमेंट के लिए, पासवान रेजिमेंट के लिए मैं चल पड़ा हूं और इस पासवान रेजिमेंट का रूपरेखा वो महारैला की तरफ मैं ले जाऊंगा और किसी से डरने वाला नहीं हूं मैं, किसी से रुकने वाला नहीं हूं मैं। आंधी आए या तूफान नहीं रुकेगा, राजकुमार पासवान। और सुन लीजिए अंतिम में एक डायलॉग फिर से, डायलॉग दे दीजिए, समझे, नेताजी हैं, डायलॉग होता है कि मोदी साहब पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा देंगे। उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है और किसी से डरने वाले नहीं है। दुसाध कहीं डरता है? दुसाध पासवान वो फौलादी ताकत है कि दूसरे के छाती पे चढ़ करके अपना हक अधिकार लेना जानता है। छाती तोड़ देने वाला कौम है, हक अधिकार छीन लेने वाला कौम है। चलिए, पासवान दुसाध रेजिमेंट को लेकर राजकुमार पासवान जी एक बड़ी मुहिम पर जा रहे हैं। हालांकि इस टीम में न सिर्फ ये अकेले हैं, बल्कि इनके पीछे कई डॉक्टर्स, कई रिटायर अधिकारी, कई बुद्धिजीवी वर्ग, वकील भी इनके साथ जो है वो जुड़े हैं और इस तमाम लोगों के साथ मिलकर एक तरह से कह सकते हैं कि एक सर्वे है एक बड़ा। 50 लाख पासवानों का हस्ताक्षर होगा और उस हस्ताक्षर के जरिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा और मांग किया जाएगा कि बिहार में 50 लाख जो पासवान हैं वो इस मांग को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एक मॉब चलता है ना, एक भीड़ चलती है, तो अच्छे को जो है वो कहते सकते हैं कि भाई जमीन, पैरों तले ज़मीन जो है वो खसक जाता है। अब देखने वाली बात है कि इनका ये मुहिम कितना रंग लाता है, इसका क्या पॉलिटिकल असर जो है वो देखने को मिलता है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए कि आप इनकी मांगों को समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।